तो ये जो परिणाम है वो साक्षात एक दिन से प्राप्त नहीं है। आचार्य कहते हैं संसाध्य स्पष्टतरम विधिजम ललितादियंत्रेभ्यः तत्संस्कृत ग्रहेभ्यः कर्तव्य निर्णयादेश। निश्चित हम भी उसी सिद्धांत को मानते हैं। कर्तव्य निर्णयादेश, निर्णय और आदेश उसी से करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए जैसा कि हम लोगों ने परम पूज्य स्वामी कृपाचार्य जी महाराज और उसके पहले के जो आचार्य हैं जिन लोगों ने सबकी विवेचना करके जो ग्रंथों में निर्णय दिया है, उन निर्णयों से ये नहीं कि जो हमारे ये संसार स्पष्टतरम बीजम ललितादियंत्रेभ्यः, ये जो सुक्ति थी, इनके द्वारा इत्यादि का साधन करने के बाद फिर हम निर्णय और आदेश करें। अगर ऐसी बात होती तो जब आचार्य मध्यमाधिकार में मध्यम ग्रह साधन करते हैं, उद्यांतर भूयांतर चरांतर देशांतर करने के बाद जब आगे जाते हैं अस्पष्ट ग्रह कर देते हैं, पंचांग बना देते हैं, उसके बाद से जाकर के लंबन और त्रिकर्म इत्यादि संस्कार करते हैं। पहले ही नहीं कर दिया होता। अगर अभिष्ट होता तो कहते कि नहीं पहले ये त्रिकर्म करो, पहले लंबन करो, छुट्टी कर्ज करो, बात करो, उसके बाद फिर पंचांग बनाओ। उन्होंने कहा पंचांग पहले यहाँ बना दो, इसका काम पूर्ण करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो धर्मशास्त्री व्यवस्था खंडित हो जाएगी। फिर चलो हम तुमको आकाश में सैर कराते हैं, आकाशीय ग्रहण दिखाते हैं, उद्यास दिखाते हैं, चंद्रमंडली दिखाते हैं, सूर्यनीति दिखाते हैं, लेकिन पहले धार्मिक बन लो, क्योंकि अधार्मिक बन के अगर आकाश में सैर करोगे तो पता नहीं यान कहाँ उड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर धार्मिक बन करके अगर आकाश की यात्रा करोगे तो आकाश भी दिखेगा और लोग भी दिखेगा और परलोक भी दिखेगा। लेकिन इन लोग को छोड़ करके केवल परलोक देखने की कोशिश करेंगे तो परलोक पे ही खाना पड़ेगा। मार्ग में बड़ा टेढ़ा जाता है। तो निश्चित ही आचार्यों ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उनको पूर्वापर भाव से समझने की बात है। और हमारे आचार्यों का भी आशय था, जैसा कि प्रोफेसर प्रयाग जी कह रहे थे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार शर्मा गुरु जी कह रहे थे, कि निश्चित ही दोनों के सामंजस्य से कहाँ बीज लेना है, कहाँ निर्बीज लेना है, कहाँ यथोक्त लेना है। क्योंकि हमारी विडंबना ये है कि अगर हम ग्रह नक्षत्रों के मान को निश्चित ही जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन के समय में स्थिति आ गई है, प्रत्यक्ष परीक्षण व्यक्ति अभिव्यक्ति अर्थात अगर प्रत्यक्ष परीक्षण से अगर आपके समानता हो रही है तो व्यक्ति नहीं तो डिफेक्ट अर्थात वो उसका विपरीत फल। तो ये निश्चित ही अगर हम लोग प्रत्यक्ष परीक्षण से अगर हम उत्तरायण हम 14 जनवरी को मना रहे हैं और वहां सूर्य जो दक्षिण की तरफ उससे पहले से ही चलता चला रहा है, तो जो दृश्य पदार्थ होंगे उसमें तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो हमारे सिद्धांत भी खंडित होंगे और हमारा धर्मशास्त्र भी खंडित होगा और हम उधर वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपना पदार्पण नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित ही यह चर्चा सकारात्मक है और हम लोग ऐसे परिणामों की तरफ अग्रसरित है। आचार्यों से हम लोग टिप्पणी भी ले रहे हैं, जैसा कौन निर्वीज स्वीकार कर रहा है, सबसे हम लोग यहाँ पे नाम भी लिखवा रहे हैं, पदवी नाम भी लिखवा रहे हैं, हस्ताक्षर भी ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इसको कोर्ट में एफिडेविट के साथ दाखिल भी करेंगे। तो इसलिए कोई बहुत इधर उधर बहकने की बात नहीं है। हम लोग निश्चित ही परिणाम तक जाएंगे, क्योंकि ये कार्य सुव्यवस्थित हो रहा है, आपकी सहमति से हो रहा है और आपके मंतव्य के अनुसार, आपके निर्णयों और आदेशों के अनुसार, आपके सुझावों के अनुसार होगा। इसलिए हम लोग ये डेटा ले रहे हैं कि आपके सुझावों को जहां पर हमारे अंदर उस कार्य करने में त्रुटि हो रही है तो उस कार्य में आपके सुझावों का समावेश करके हम उसका संशोधन कर सकें। तो निश्चित ही यह परिणामदायक होगा। इसके साथ ही आप सभी लोगों ने सुशील कुमार गुप्ता जी ने संचालन किया, श्रीकांत तिवारी जी जो अच्छे पंचांगकार हैं हमारे काफी के, अमित मिश्र जी तो हमारे छात्र हैं, तो मैं इनको शुभकामना शुभाशीष देता हूँ। श्रीकांत तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर निगम पांडे जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, ये सभी ज्योतिष शास्त्र के एक अच्छे आचार्य हैं। इसके पहले जिन लोगों ने भी चर्चा की, अपना शोध पत्र पढ़ा या अपना मंतव्य उपस्थापित किया, आप सभी को धन्यवाद। हमारे डॉक्टर अशोक कपिया जी, इनके यहाँ स्वयं में एक संगोष्ठी चल रही है इनके विश्वविद्यालय में, कल तक व्यस्त होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जरूर ही आऊंगा। इन्होंने अपनी सहज सहमति प्रदान की और अकेले ही नहीं, ये जानते हैं अकेले कुछ होता होगा नहीं है, शिव और शक्ति का जब तक एक तादाद में स्थापित न होगा तब तक पूर्णता नहीं होती। तो ये पूर्ण स्वरूप में विराजमान है और गुरु जी भी पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। तो इसीलिए इस सत्र की और इस सत्र के साथ साथ इस संगोष्ठी की भी जो है जो पूर्णता जो है ना वो सुनिश्चित सी लगती है। तो निश्चित ही हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। गुरु जी के चरणों में मैं अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूँ। और जो हमारे नीचे विद्वत वृंद बैठे हुए हैं, यहाँ से कौशल दत्त शर्मा जी नीमकाठा से, ये लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी, जानवी शरण जी, निर्भय जी, पवन पाठक जी, हरिनारायण द्विवेदी जी, कृष्ण कुमार पांडे, श्रीकांत पांडे जी, कृष्ण कुमार पांडे जी, मधुसूदन जी और हम सभी लोगों के मार्गदर्शक
प्रोफेसर भारत भूषण मिश्र जी, राजनाथ जी और नेपाल से पधारे हुए हमारे सभी आचार्यगण पूरा सुबह से लेकर के तभी तक बैठे रहे, हमारे सभी शोधक छात्र, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, बगल में बैठे हुए आचार्य, जितने भी लोग हैं, जितने आचार्यगण, छात्र, शोधक छात्र, ज्योतिषानुरागी, हमारे धर्मानुरागी लोग हैं, सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हमारे सुधांशु जी सुबह से ही लगे हुए हैं हम लोगों को विश्व पटल पर दिखाने के लिए, योगेश देव जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मीडिया और प्रत्यक्ष परोक्ष में सहायक जितने भी लोग हैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपने विभागाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ गुरु जी की अनुमति से इस सत्र की संपूर्ति की घोषणा की जा रही है। कल सुबह हम लोग पुनः 11 बजे इस चर्चा सत्र में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।